बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक टिश्यू जो कि $10 लाख में फरोख्त हुआ और एक ऐसा शहर जहां सूरज सिर्फ 40 मिनट के लिए गरूब होता है और वहां के लोग कितनी देर सोते हैं और चाइना के एक पायलट ने 132 अफराद की जान ली, ये सब कुछ मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि टिश्यू एक बहुत ही मामूली चीज है, लेकिन आखिर क्या था इस टिश्यू में जो 16 करोड़ रुपए में फरोख्त हुआ। तो दोस्तों, कहानी असल में ये है कि टिश्यू हमेशा से लोग सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और ये लाखों रुपए में फरोख्त होने वाला टिश्यू भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाला कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि फुटबॉल की दुनिया का अजीम खिलाड़ी मेसी था। जी हाँ दोस्तों, आलमी फुटबॉल स्टार लायनल मेसी के आंसुओं को जिस टिश्यू पेपर से उन्होंने साफ किया वो किसी शख्स के हाथ में आ गया। वाकया तब पेश आया जब लायनल मेसी बार्सिलोना क्लब को छोड़ने के लिए ऐलान कर रहे थे, तो वो इमोशनल होकर रोने लगे और इनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए, जिसे पूछने के लिए उनकी अहलिया ने उन्हें एक टिश्यू पेपर दिया। लायनल मेसी ने इस टिश्यू पेपर से अपने आंसू साफ किए और टिश्यू पेपर वहीं पर छोड़ दिया। इतने में एक और फैन ने वहां से टिश्यू पेपर उठा लिया और बाद में इस टिश्यू पेपर को ऑनलाइन सेल करने की कोशिश की और मजे की बात कि ये टिश्यू पेपर $10 लाख में फरोख्त भी हो गया। तो जी हाँ, देखा दोस्तों आपने कि एक मामूली सा टिश्यू पेपर कैसे $10 लाख में सेल हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जिसमें रात सिर्फ 40 मिनट की होती है। दोस्तों, सोचें कि वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। दोस्तों, हमारे यहाँ 10 से 12 घंटे की रात होने के बावजूद लोगों की नींद पूरी नहीं होती, तो इन लोगों का क्या हाल होगा जहाँ पर रात सिर्फ चंद मिनटों की होती है। दोस्तों, नॉर्वे के शहर जिसका नाम हैमरफीस्ट है, इस शहर में सूरज 12:43 पर डूबता है और सिर्फ 40 मिनट के अंदर दोबारा तलू हो जाता है। यानी रात के 1:30 पर सूरज दोबारा तलू हो जाता है और इन लोगों की सुबह हो जाती है। हमारे यहाँ इस वक्त आधी रात होती है। हैमरफीस्ट शहर के लोग 1:30 पर ही सूरज की रोशनी देखना शुरू हो जाते हैं। अब अगर लोगों की नींद की बात की जाए तो हैमरफीस्ट के लोग अपनी रूटीन इस तरह से सेट करते हैं कि इनकी नींद पूरी हो जाए तब ही ये उठते हैं। जाहिरी सी बात है, 40 मिनट में तो नींद आती ही नहीं, तो नींद पूरी कैसे होगी। दोस्तों, आपको बताता जाऊं कि 40 मिनट की ये रात का सिलसिला पूरा साल नहीं रहता और ना ही ये 1 या 2 दिन के लिए ऐसा होता है, बल्कि 2.5 महीनों तक ऐसा होता है। ये महीने मई से जुलाई के होते हैं, जिनके दरमियान सूरज सिर्फ 40 मिनट के लिए गायब होता है। इस अनोखी और दिलचस्प वजह से नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जरा इसके पीछे छुपे राज की बात भी कर लेते हैं। ये तो हमें पता है, सूरज अपनी फिक्स पोजीशन पर ही रहता है और अपनी जगह से आगे पीछे नहीं जाता, लेकिन जमीन अपने ऑर्बिट्स में 24 घंटों में एक सर्कल पूरा करती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं और जमीन 365 दिनों में सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, जिस वजह से कभी दिन लंबे होते हैं और कभी की रातें लंबी होती हैं। 40 मिनट की रात के पीछे की वजह भी फल्कियाती है। 21 जून से लेके 22 दिसंबर को सूरज की रोशनी जमीन के हिस्सों पर बराबर तौर पर नहीं फैलती। जमीन अपने ऑर्बिट्स के साथ 66 किलोमीटर का एक एंगल बनाकर घूमती है, जिस वजह से जमीन का महवर सीधा नहीं होता बल्कि 23 डिग्री तक झुक जाता है और ये वही जगह है जहां हैमरफीस्ट सिटी वाक़या है। दोस्तों, जब से प्लेन का इन्वेंशन हुआ है तब से बहुत से जहाज क्रैश हुए हैं और बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको प्लेन के ऐसे क्रैश के बारे में बताएंगे जो कि आपको तारीख में नहीं मिलता। ये वाकया चीन की फ्लाइट MU5735 के साथ पेश आया। ये वाकया हाल ही में पेश आया। ये दिन था 21 मार्च 2022 का, जब चाइना की एक फ्लाइट MU5735 ने चाइना के एक शहर कुमिंग से टेक ऑफ किया और चाइना के दूसरे शहर गुंगजू की तरफ सफर जारी रखा। इस जहाज में 123 मुसाफिर शामिल थे और 9 क्रू मेंबर भी शामिल थे। जहाज के टेक ऑफ करने के 2 घंटे के बाद जहाज ने अचानक से वर्टिकल डाउन जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, 30,000 फुट की इस एल्टीट्यूड से प्लेन के सीधा नीचे आना एविएशन अथॉरिटी के लिए एक अनोखी बात थी। ये जहाज 1 मिनट और 23 सेकंड तक वर्टिकल डाउन आता रहा और
चाइना के टिंगयान के पहाड़ी इलाकों में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 9 क्रू मेंबर और 123 मुसाफिर की जान चली गई। इस हादसे के बाद जब एविएशन अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन की तो हैरानकुन बात सामने आई, जो कि ये है कि प्लेन को यूं वर्टिकल डाउन आना इस बात को जाहिर करता है कि इस जहाज के पायलट ने जानबूझकर जहाज को तबाह किया। अब इसके पीछे पायलट की क्या सोच थी ये अभी तक नहीं पता चल सकी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।